नाबार्ड की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक जैसा कि प्रस्तुतिकरण में बताया गया है कि नाबार्ड के जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं उसके बारे में बताया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाबार्ड राष्ट्रीय स्तर की एक विकास संस्था है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और हमारा 100% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अर्थात नाबार्ड का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है और हम वित्तीय संस्था हैं, साथ ही साथ विकास से संबंधित कई कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम के बारे में आपको बताया जा चुका है। सभी ज़िले में हमारे द्वारा हर वर्ष एक पोटेंशियल लिंक्ड प्लान बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में कितना बैंक ऋण मिलना चाहिए उसका हम आंकलन करते हैं। उदाहरण के लिए किसी ज़िले में, सीतामढ़ी ज़िले में डेयरी के लिए कितना डिमांड है तो उसका हम आंकलन करते हैं और उस अनुरूप हम प्लान बनाते हैं। राज्य स्तर पर इसे समेकित किया जाता है और इसे हम स्टेट फोकस पेपर कहते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि बैंक का जो ऋण कृषि क्षेत्र में जाए वह मांग के अनुरूप हो। जिस सेक्टर में क्रेडिट की आवश्यकता अधिक है वहाँ पर अधिक क्रेडिट बैंक के द्वारा दिया जाए, इसका हम तालमेल स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और इस उद्देश्य से ही नाबार्ड ने कल एक स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया है, मौर्या होटल में 11 बजे किया है। मैं आप प्रेस के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कल आएँ। कल के प्रेजेंटेशन में पूरे राज्य का क्रेडिट असेसमेंट कितना है वो बताया जाएगा और उसे आप प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को पता चले कि बिहार में क्रेडिट पोटेंशियल कितना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंकों के द्वारा जो एनुअल क्रेडिट प्लान बनाया जाता है उसका आधार नाबार्ड का पोटेंशियल लिंक्ड प्लान ही है। तो कल जो भी हम क्रेडिट असेसमेंट करेंगे सामान्यतः उसे सभी बैंकों के द्वारा एनुअल क्रेडिट प्लान के रूप में उसे स्वीकार किया जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसकी अध्यक्षता डेवलपमेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा की जाएगी। बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आएंगे और बैंकिंग सेक्टर के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी बिहार में हैं, हर बैंक के जो मुखिया हैं वो कल आएंगे, तो उनके समक्ष ही जो है हमारा एक प्रस्तुतिकरण होगा। इसके अतिरिक्त जो नाबार्ड के जो कार्यक्रम हैं, हम लोग भारत सरकार, राज्य सरकार के जितने भी प्राथमिकता क्षेत्र हैं उसमें जितने भी कार्यक्रम हैं उनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर अपना योगदान देते हैं। और हमारा मुख्य प्रयास यह है कि बैंक के द्वारा किस तरह से राज्य का विकास सुनिश्चित किया जाए। तो इसके लिए आपको बताया ही गया है कि वर्ष 2023-24 में हम लोगों ने कुल 7,265 करोड़ का रीफाइनेंस या पुनर्वित्त बैंकों को दिया है, जिसमें कमर्शियल बैंक जैसे कि जितने भी आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनको हम लोगों ने लॉन्ग टर्म लोन के लिए रीफाइनेंस दिया है, वो 1429 करोड़ है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हमने लोन दिया है 1250 करोड़ का। और कोऑपरेटिव बैंक्स को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को प्रोक्योरमेंट के लिए हम लोगों ने लगभग 4,586 करोड़ का ऋण दिया है। तो वर्ष 2023-24 में हम लोगों ने कुल 7,286 करोड़ का ऋण दिया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऋण देते हैं और वर्ष 2023-24 के लिए हम लोगों ने 2496 करोड़, लगभग 2,500 करोड़ का ऋण हम लोगों ने स्वीकृत किया है। और ये जो ऋण हमने स्वीकृत किया है ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया है, जिसमें से है 314 ब्रिज और 19 रोड, फिर है 100 एनिमल हेल्थ सेंटर, 317 प्रोजेक्ट्स फॉर सरफेस इरिगेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ 11 प्री फैब्रिकेटेड गोडाउन्स और रिस्टोरेशन ऑफ 4 इरिगेशन कैनाल्स। ये सब अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। आपको जो प्रेस रिलीज़ दिया गया है उसमें इसका डिटेल दिया गया है। तो राज्य सरकार को हमने ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। और मेरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से जो है राज्य के विकास में गति पकड़ेगी। जो अधिकांश किसान हैं वो बहुत ही छोटे हैं। 97% किसान ऐसे हैं जिनके पास जो जोत है वह 2 हेक्टेयर से कम है। तो इन किसानों को अकेले बिना संगठित हुए अपना काम करना मुश्किल लग रहा है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम छोटे किसानों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो जो भी खाद बीज वगैरह खरीदते हैं
वो बल्क में खरीदेंगे तो उन्हें डिस्काउंट मिलेगा, सस्ते दर पर वह कृषि इनपुट खरीद पाएंगे। और जब अपना माल बेचेंगे तो उसको इकट्ठा करके एकत्रित करके अगर बल्क में बेचेंगे तो उन्हें अच्छा मूल्य मिलेगा। साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के तरफ भी आगे ले जाएं। तो ई-नैम में उन्हें पंजीकृत किया गया है, साथ ही साथ NCDX के पोर्टल में उन्हें पंजीकृत किया गया है। और हाल के महीनों में नाबार्ड ने प्रयास किया है कि जो ओपन डिजिटल नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में हमने उन्हें पंजीकृत किया है। हमारा प्रयास यह है कि जो हमारे किसान यहाँ उत्पादन करते हैं उसका मार्केट जो है पूरा देश हो, और जहाँ से सबसे अच्छा मूल्य मिले वहाँ हमारा किसान अपना माल बेच पाए, ऐसा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में प्रस्तुतिकरण में बताया गया है। ये सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन में भी नाबार्ड के कई कार्यक्रम हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड है नाबार्ड का, जिसके द्वारा हम बैंकों को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करने में। इस उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में हमने 31,000 फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, सपोर्ट किया है। उसके अलावा 52 मोबाइल वैन्स हमने बैंक्स को दिया है, ताकि ये मोबाइल वैन्स में ATM भी लगा रहता है, वो गांव-गांव में जा कर के वित्तीय समावेशन के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में लोगों में जानकारी बढ़ा सके।